65 स्कूलों का आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण नहीं, मान्यता पर संकट। प्राइवेट विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन प्रावधान के तहत 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के नाम पर चल रहा बड़ा खेल। जिम्मेदार आखिर कौन? शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर जिले के कुछ नामी कॉन्वेंट स्कूल गंभीर नहीं है। जी हां, ध्यान से सुनिए। महंगी फीस वसूलने वाले कुछ नामचीन अर्थात ऐसे स्कूल जिनका जिले में अच्छा खासा नाम है, फीस के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून को लेकर सजग नहीं है, लापरवाह बने हुए हैं। 555 में से 65 कॉन्वेंट स्कूलों ने आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। इन स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद मैपिंग न कराने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारियों से भी इसे लेकर जवाब मांगा है। इसके अलावा जनपद के ज्यादातर ऐसे स्कूल हैं जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जांच की जाए तो बड़ा सच सामने आ सकता है। गरीबों को पढ़ाने के नाम पर यह स्कूल अपनी जेब भरने में लगे हैं। आइए जानते हैं आखिर कैसे कुछ स्कूल राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम पर बड़ा खेल कर रहे हैं। दरअसल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है। इसके तहत गरीब परिवार के बच्चे भी नजदीक के निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों तथा केंद्रीय विद्यालयों में तथा प्राथमिक स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्राइवेट स्कूलों की प्रवेशिक कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों पर वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। इसके लिए स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। जिले में संचालित 555 स्कूलों में सिर्फ 490 स्कूलों ने ही पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। कई बार पत्र जारी करने के बाद भी 65 विद्यालयों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस कारण इन विद्यालयों में वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश नहीं दिलाया जा सका। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि कई बार पत्राचार के बाद भी 65 विद्यालयों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया। इसके लिए उन्हें अंतिम नोटिस भेजा गया है। 31 अगस्त तक अगर पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगे तो उनकी मान्यता समाप्त करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ जनपद भदोही के ज्यादातर प्राइवेट विद्यालय जिन्होंने आरटीई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बजाय अपना एजेंडा फिट करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा न तो ठीक तरह से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और न ही इन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की आड़ में निजी क्षेत्र के विद्यालय संचालक अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। दरअसल प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। ऐसे में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से निजी स्कूलों को धनराशि प्रदान की जाती है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार की आंख में धूल झोंककर प्राइवेट विद्यालय अपनी मनमानी करने में लगे हैं और महकमा साइलेंट मोड में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गरीबों के हक के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे स्कूल संचालकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा रुख इख्तियार करें ताकि इस मनमानी पर विराम लग सके। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।